हम आज आपको बताने चाहता है कि प्रभु यीशु जब ये जगत पर आया था, उसका मंडली को चट्टान पर वो खड़ा किया और एक मंडली निर्माण करना शुरू किया है। और उसको मंडली को बनाने के लिए, वो कलीसिया को बांधने के लिए, वो पत्थर से जो जोड़ के, जैसा हम लोग के पत्थर का बिल्डिंग बनाता है, उस तरह यीशु हम लोग को एक एक जीवित पत्थर का जैसा हम लोग को चुना है वो बिल्डिंग बनाने के लिए। जो पत्रस में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा वचन पढ़ के आपको और थोड़ा समझने के लिए पाएगा। पहला पत्रस का 2 अध्याय, आप लोग अपना बाइबल खोल सकता है। पहला पत्रस का 2 अध्याय और 4 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग 10 पद तक बाद में पढ़ सकता है। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा वो निराश नहीं होगा। और इधर साधु पत्रस ने बताता है कि परमेश्वर उसका जो मंडली बना रहा है वो कैसा जीवित पत्थर को लेके बना रहा है। इधर साधु पत्रस ने बोलता है हम लोग जीवित पत्थर है। हम लोग जो पत्थर बाहर में देखते हैं उसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन ये जो पत्थर जो प्रभु हम लोग को बनाया, जिंदा पत्थर जिसमें जीवन है, वो पत्थर लेके उसका मंडली को बना रहा है, जोड़ता है एक एक करके। आप जो जगह में आपको लगना है वो पत्थर उधर ही लगेगा, हमको जो जगह में रखना उधर रखेगा, और दूसरा को जितना जन कैमरा में है सबको प्रभु ने अपना जगह रखा है। वो पत्थर जोड़ के एक मंदिर बना रहा है, एक सुंदर मंदिर बना रहा, और उसमें प्रभु यीशु का उपासना होता है करके उस तरह पत्रस हम लोग को समझा रहा है। बोलता है आत्मिक भेंट चढ़ाने द्वारा जो मूल्यवान है, हम लोग ये घर बनाता है आत्मिक का भेंट चढ़ाने के लिए। हालेलुया। और आत्मिक का भेंट आत्मा और सच्चाई में जो उसका उपासना होता है, जो हम लोग जो गाना गाता है, तालियां मारता है, प्रभु का स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, तो उसी तरह हम लोग करता है प्रभु को उपस्थिति में जाके हम लोग प्रभु का घर को निर्माण करता है। और जितना हम लोग मिल के आता है वो घर इतना मजबूत होता है और उसमें प्रभु यीशु रहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम लोग जो अपना घर बना देता है हमारा और हमारा परिवार को रहने के लिए, तो प्रभु यीशु भी एक घर बना रहा है पवित्र आत्मा द्वारा। और वो घर जब बनाता है उनका रहने के लिए, उनका उपस्थिति के लिए, उनका पवित्र आत्मा रहने के लिए वो घर बनाता है, और वो घर आप और हम है। इसलिए साधु पौल बोलता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो ये मंदिर को यीशु ने बना रहा है, पवित्र आत्मा ने बना रहा है, और हमको बना के उसका उपासना आत्मा और सच्चाई में होने के लिए बनाया है। हालेलुया। कितना जन समझ सकता हम क्या बोल रहा है। और बोलता है 6 पद में, इसीलिए लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है कि सियोन में एक मुख्य पत्थर को प्रभु ने डालता है। जो मुख्य पत्थर को जो डालता है घर बनाने के लिए, जो फाउंडेशन पत्थर जो बोलता है, वो पत्थर होता है यीशु, और वो पत्थर होता है एक चट्टान। हालेलुया। एक जगह में यीशु बोला था हमारा मंडली को हम चट्टान पर खड़ा किया, और शत्रु का कोई भी पावर, कोई भी शक्ति उसका विरोध में जीतने नहीं सकता है। वो चट्टान पर है, और वो चट्टान होता है यीशु। हालेलुया। और हम लोग देखता है कि हम लोग सब जीवित पत्थर है जो जोड़ के मंदिर को बनाता है। आइए हम और एक वचन आपको बताने चाहता है। मैथ्यू का 16 आप देख सकता है, आपको यह बात समझाने के लिए। मैथ्यू का 16 में हम लोग जाएंगे और 18 और 19 पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और
इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो मैथ्यू का 16 में क्या लिखा है, इधर बताता है कि यीशु अपना शिष्य लोग से पूछ रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, हम कौन है। वो पूछ रहा है हम कौन है करके पूछ रहा है। तो कोई कोई बोले जॉन द बैप्टिस्ट है, कोई कोई बोलता एलीजा है, कोई कोई बोलता और कोई है बोलता है। तब यीशु पूछता है एक प्रश्न जो हम लोग सबसे पूछते हैं, आप क्या बोलता, हम कौन है, आप क्या बोलता है। तो इधर पतरस एक बहुत अच्छा जवाब दिया। 16 पद में लिखा है, पतरस बोला तुम ख्रिस्त है जीवित परमेश्वर का बेटा, तुम ख्रिस्त है जीवित परमेश्वर का बेटा। और ये बात बोलने पर यीशु तब उनको बताया था 18 पद में, हम आपको बताता है कि ये शरीर और ये मांस का बात नहीं है, ये शरीर से नहीं आया है, ये आत्मा से आया है, हमारा पिता ने आपको बताया करके बोलता है। और इसीलिए हम बताता है कि आप पतरस एक चट्टान है, और ये चट्टान पर हम अपना मंडली को बनाएगा, और पातल का कोई भी काम इसका विरोध में जीतने नहीं सकता है। और हम आपको स्वर्गराज का चाबी देगा कि आप जो कुछ इधर बांधेगा स्वर्गराज में बांधा जाएगा, जो कुछ इधर खोलेगा स्वर्गराज में खोला जाएगा। तो अनेक जन सोचता है कि मंडली पतरस पर बना है, तो ये बात हम क्लियर करने चाहता है, मंडली पतरस पर नहीं बना है। पतरस का मतलब होता है यीशु ने वो नाम उनको दिया है। पत्रोस जब बोलता है तो चट्टान है, वो चट्टान यीशु है, जो अभी हम लोग पढ़ा था, पतरस का खिताब में पढ़ा था कि यीशु चट्टान है, और जो पुनादी है जिस पर फाउंडेशन पर जो मंडली बनता है वो चट्टान होता है यीशु, हम लोग पत्थर है। यीशु पतरस को पतरस करके बोला, पतरस होता है पत्थर, पतरस होता पत्थर। और हम आपको बताया था हम लोग सब कोई पत्थर है, जैसा अभी पतरस का किताब में पढ़ा था, 1 पीटर चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम लोग सब जीवित पत्थर है, और हम लोग मिल के पत्थर जोड़ जोड़ के परमेश्वर का मंदिर बनाता है। लेकिन पुनादी उसका फाउंडेशन होता है यीशु। यही बात में बोल रहा है कि कोई कोई सोचता है कि पतरस फाउंडेशन है, सबसे कमजोर फाउंडेशन पतरस है। वो कितना बार हिलने लगा, कितना बार इनकार किया, कितना बार छुप गया, कितना बार डर गया। मंडली कभी डरता नहीं, कभी छुपता नहीं। मंडली बहुत साहस के साथ सामने खड़ा होता है यीशु के आत्मा के शक्ति द्वारा, और जितना शत्रु आने से मंडली कभी पीछे नहीं हटता है, मंडली आगे बढ़ते जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम ये बात आपको क्लियर करने बता रहा कि पतरस होते पत्थर, और हम लोग भी सब पत्थर है, और ये पत्थर को मिला के परमेश्वर उसका मंडली बनाता है या इधर तैयार कर रहा है। यीशु उसका पुनादी है, और वो पुनादी क्या है कि आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का बेटा है। वो होता है हमारा फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन होता है कि यीशु होता है जीवित परमेश्वर का बेटा, जो आना था और जो आया था, और जो क्रूस पर अपना जान दिया, और उसका जान देने द्वारा, कुर्बानी होने द्वारा सारा जगत का पाप के लिए वो कुर्बानी हो सका। यही होता है फाउंडेशन क्रिश्चियन धर्म का, क्रिश्चियन विश्वास का। मंडली का विश्वास ये है कि यीशु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का बेटा है, और वो क्रूस पर जान दिया, और 3 दिन के बाद जी उठा, और वो जीवित है हमेशा के लिए, और वो फिर से वापस आ रहा है। ये मंडली का विश्वास है। हालेलुया। हर विश्वासी ये विश्वास करता है। हम और एक बात आपको क्लियर करने के लिए और एक बात लिखा है, आप देख सकता है जॉन का 1:42 में, जॉन 1:42 में भी लिखा है, आप देख सकता है। हम आपको पढ़ के बता रहा है 1:42 में। और इधर आया पतरस, जब यीशु के पास आया तो यीशु उनसे बात किया। उसका नाम साइमन था, यीशु पतरस करके नाम लिखा दिया उनको। तो बोलता है आप साइमन हैं जोनस का बेटा,
अभी से आपको सफस करके बुलाया जाएगा, उसका अंतर होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है पत्थर, एक स्टोन। इधर लिखा है यू शैल बी कॉल्ड सेफस विच इज ट्रांसलेटेड अ स्टोन। सो पत्रस फाउंडेशन नहीं है, पत्रस एक पत्थर है जो प्रभु का मंदिर को बनाने के लिए। तो ये बात जब हम लोग क्लियर करता है, हम लोग पहला कोरिन्थियों से कुछ देखने के लिए जा रहा है। पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय आप देख सकता है, और इधर साधु पौल बहुत अच्छा से समझाता है 10 और 11 पद में। पहला कोरिन्थियों का 3 और 10-11 में लिखा है, और कोई दूसरा फाउंडेशन नहीं है जो कोई जिस पर हम बना सकता है, किंतु जो यीशु मसीह है वही फाउंडेशन हमारा है। और लिखा है जैसा परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा हमको दिया है, उस तरह बनाने वाला मेस्त्री जैसा हम बना रहा है, और कोई दूसरा फाउंडेशन पर नहीं बना रहा है, लेकिन वही फाउंडेशन जो परमेश्वर हमको दिया है, और होता है यीशु मसीह। यीशु मसीह होता है हमारा फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन पर हमारा विश्वास भी है। हालेलुया, यही बताता है। और आप देख सकते हैं, और एक वचन आप लिख दे सकते हैं, एफिशियंस का पुस्तक का 2 और 20 अध्याय, 2 और 20 अध्याय आप देख सकता है। अभी हम आगे बढ़ता है, ये पत्थर के बारे में और चट्टान के बारे में आपको कुछ समझाने चाहता है। हालेलुया, आप अगर समझ गया कि बुनियादी जो है मंदिर का फाउंडेशन यीशु है, और उसका पर में हम सबको है, हम सबको का अपना अपना जगह है, और वो पत्थर आप है और हम है जो परमेश्वर रखता है वो मंदिर को बनाने के लिए। हालेलुया। तो ये बात जब हमारा क्लियर हो जाता है, हम आपको ये पत्थर के बारे में और कुछ बताने चाहता है जो डैनियल का पुस्तक में भविष्यवाणी किया है। डैनियल का 2 अध्याय और उसका 32 से 35 तक आप पढ़ सकता है। डैनियल के बारे में इधर लिखा है कि डैनियल के समय में नबूकदनेस्सर राजा का एक सपन देखा, और वो सपन में एक बहुत बड़ा मूर्ति देखा, और वो मूर्ति को जो देखा वो नहीं समझ सका, और जब नहीं समझ सका, जितना मंत्र वाला बेबीलोन में था उस समय में, बेबीलोन का राज नंबर 1 था वर्ल्ड में उस समय में, और बेबीलोन का राज जब नंबर 1 था, वो नंबर 1 था 120 देश पर वो राज्य करता था, 120 देश, और वो नंबर 1 राजा था। और वो राजा जब सपन देखा, उसका मंत्र वाला लोग कितना देश से बुलाया, हमारा इंडिया से भी मंत्र वाला लोग गया रहेगा, दूसरा से जगह से सब मंत्र वालों को बुलाया और सब पूछा। राजा बोला हम क्या सपन देखा, इसका अंतर दिखाओ, इसका माने क्या है हमको दिखाओ। कोई बताने नहीं सका। एक यहूदी लड़का डैनियल, जवान लड़का आप लोग का जैसा कोई हो सकता है, जवान लड़का को जब बुलाया तो डैनियल उनका तर्जमा किया, और जब डैनियल उसका माने दिखाया तो इसी तरह बताया था कि एक मूर्ति देखा, उसका सर सोना का है, और उसका छाती पूरा चांदी का है, उसका कमर तांबा का है, उसका पैर लोहा का है, और उसका पांव लोहा और मिट्टी से जोड़ा हुआ है। हम इसके ऊपर में नहीं बोलने चाहता है, हम खाली आपको एक पॉइंट बताता है जो डैनियल के समय में भविष्यवाणी हुआ था पत्थर के बारे में। ये सब का कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जानने चाहता है, डैनियल का ये एक ही दर्शन में, एक ही भविष्यवाणी में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री बता दिया। हालेलुया। तो जब अभी का राज है, पांव का राज, जिधर मिट्टी और लोहा जो मिल के रहता है, मिट्टी और लोहा नहीं मिल सकता है, मिल के रहने के लिए कोशिश करता है। लोहा होता है ज्यादा पावर का देश, मिट्टी होता है कमजोर देश, और ये दोनों मिलके यूनाइटेड नेशंस बनाया। कितना जन जानता है 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया, और उस समय से अब तक जितना युद्ध हुआ वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। वो लोग यूनाइटेड हुआ था जैसा शांति रहेगा पृथ्वी में, इसलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया, लेकिन वो लोग फेलियर है। ज्यादा युग इसी समय में और हुआ है, और ये दिखाता है डैनियल भविष्यवाणी बताया कि लोहा और पत्थर जो है, लोहा और मिट्टी कभी नहीं मिलके रह सकता है, वो टूट जाएगा, खुल जाएगा। और उसी राज का समय में पहाड़ से एक पत्थर खसक के आया, स्लिप होके जब आया वो पांव के ऊपर में गिरा करके लिखा है,
आप डैनियल के पुस्तक पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। जब वो पत्थर और पांव के ऊपर गिरा, लिखा है वो पूरा मूर्ति जो है पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, पूरा टुकड़ा होके पाउडर हो गया, पाउडर होके हवा में उड़ गया। और ये पत्थर जो आके गिरा, वो पत्थर बढ़ने लगा और पूरा पृथ्वी में बढ़ गया और एक बड़ा पर्वत बन गया। वो पत्थर के बारे में आपको बताना चाहता है। डैनियल बता रहा है कि प्रभु यीशु का राज इसी तरह आएगा, इसी तरह होगा। जब यीशु हठात आएगा, ऊपर से कोई हाथ नहीं काटा करके बोला, वो पत्थर उधर से गिर के वो मूर्ति का पांव के ऊपर में गिरा, और जब पांव के ऊपर गिरा वो पूरा मूर्ति पूरा पाउडर हो गया। और वो पत्थर होता यीशु, उसका राज पूरा बढ़ने लगा और पूरा पृथ्वी पूरा भर गया और पूरा एक ही पत्थर हो गया। यीशु का राज वही है। ये पृथ्वी में पूरा यीशु का राज होगा। समय अभी आ गया है जब परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दे रहा है और लोग अभी लाख लाख में प्रभु के पास आएगा, अभी आएगा। प्रभु का दास लोग भविष्यवाणी कर रहा है और हम आपका पास में कितने जन के पास में भेज दिए हैं। जब प्रभु का दास लोग जब भविष्यवाणी करता है, अभी जो वायरस जो आया है उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है। बताता है प्रभु का दास कि लोग मुर्गी की तरह मरेगा। आपका वैक्सीन आपको मदद नहीं कर सकता है। कोई भी वैक्सीन आप लेने से, कोई भी दवा लेने से आपको मदद नहीं कर सकता है, आपको मदद नहीं कर सकता है। जो भी आप लेने से, दवा दुनिया में नहीं है, दवा मंडली में है, आपका और हमारा बीच में है दवा। जब हम लोग प्रार्थना में ठहरता है और जब हम लोग बीमारी लोग के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, जो भी वायरस होने दो, चंगाई होगा। और उसी द्वारा प्रभु लोग को जमा करेगा मंडली में। जब लोग जमा होने लगेगा मंडली में, जब मंडली में आश्चर्य काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो देखो इधर क्या हो रहा है। तो वो पत्थर होता है यीशु, जो पूरा चारों तरफ घेर के ये पृथ्वी पूरा यीशु का है, यीशु का बन जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम आपको बताता है कि उस तरह हुआ था। और एक पत्थर के बारे में हम आपको बताता है, पत्थर का काम क्या है हम आपको बताता है, फंक्शंस ऑफ स्टोन्स का बताता है। आप देखेंगे आदि पुस्तक 28 में, आदि पुस्तक 28 में 11 पद में ऐसा लिखा है कि जेकब ने अपना बाप का घर छोड़ के अपना होने वाला ससुर का घर की तरफ चले जा रहा था। वो भाग रहा था, अपना भाई उसको मारने के लिए चाहता था। बड़ा भाई जेकब का बड़ा भाई ईसौ जेकब को मारने चाहता था, क्योंकि जेकब उनका बड़ा भाई का आशीष 2 बार चुरा के ले लिया, ठका के ले लिया। इसलिए जेकब ने अपना जान बचाने के लिए भाग जा रहा था और एक जगह में आके पहुंचा। जो जगह में जब पहुंचा, रात हो गया था। एक पत्थर लेके सर का नीचे रख के रात को सोया था करके लिखा है। कोई जानता है वो कहानी जानता है? पत्थर लेके सर का नीचे रखा है। पत्थर आपको आराम देता है। हेलो, पत्थर आपको आराम देता है। हर विश्वासी दूसरा को आराम देना चाहिए, दूसरा का बदनामी नहीं देना, दूसरा को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरा को हैरान नहीं देना। आपका तकिया जैसा आपको आराम देता है, वो पत्थर जेकब को आराम दिया था। तो ये बात हम आपको बताना चाहता, एक विश्वासी दूसरा को आराम देना चाहिए, तकिया का जैसा हैरान नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो और एक बात हम आपको बताता है, वही पद अगर आप और 2-3 पद नीचे पढ़ेंगे, आप देखिएगा जेकब एक सपन देखा। एक जब सपन देखा, उठ गया और बोला, सच में परमेश्वर ये जगह में है। और उधर ही वो नाम बेथल करके दिया था। बेथल होता है परमेश्वर का घर। हम लोग अभी बेथल चैपल है नहीं, बेथल मतलब परमेश्वर का घर। और जेकब ने वो नाम उस पत्थर जिधर रखा था उसको नाम दिया था बेथल करके। और वो लिखा है, वो पत्थर को लेके खड़ा कर दिया, वो खड़ा करके उसको खंबा बना दिया। पहला पिलर था, अभी खंबा बन गया। और खंबा बना के बोलता है ये पिलर है, और हम जब ये वापस आएगा ये जगह में परमेश्वर को उपासना करेंगे। हम क्या बताता है, जो पत्थर
आप और हम जो है दूसरा को जो आराम देता है तकिया बन के, उसके बाद में हम लोग खड़ा होके लीडर बनता है। आप जानता है एक खंबा होता है, एक लीडर, मंडली का खंबा होता है लीडर। तो मंडली में आप लोग खंबा बनता है, आराम होने का बाद में खंबा भी बनता है। आप देखता है इधर में गलेशियन का 2 और 9 में लिखा है कि जॉन, जेम्स और पीटर वो लोग खंबा था, मंडली का खंबा था। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पत्थर खाली पत्थर होके नहीं रहना, उसमें जान होना है। बाहर का पहाड़ का जो पत्थर दिखता है उस पत्थर का जैसा नहीं होना। आप में जान है, आप में जीवन है। तो इसलिए आप में जीवन है करके आप जीवन का काम करना है, दूसरा को आराम देना, तकिया का जैसा, खंबा होना लीडर का जैसा। हालेलुया। और एक पत्थर के बारे में आपको बताने चाहता है, आप जोशुआ में देख सकता है। जोशुआ का 24 में लिखा है, जोशुआ देख रहे हैं, जोशुआ का किताब में लिखा है 25 से 27 तक उधर लिखा है कि जोशुआ उधर पत्थर रखा है गवाही देने के लिए, स्टोन ऑफ विटनेस। आप जानता है पत्थर गवाही देता है। पुराना जमाने में अब्राहम, इशाक, याकूब, मोसेस, जोशुआ, ये सब क्या है, वो लोग जब कुछ चिन्ह रखता है तो पत्थर द्वारा रखता है, और वो पत्थर खड़ा करके बोले ये पत्थर गवाही है। तो पत्थर गवाही देता है। हम ये पत्थर के बारे में क्यों बताया आपको मालूम है? जोशुआ 24 में आप पढ़ सकता है, पत्थर गवाही देता मतलब मरा पत्थर गवाही नहीं देता है, जिंदा पत्थर गवाही देता है। आप जिंदा हो गया, आप जिंदा है या नहीं? हेलो, आप जिंदा है या नहीं? यीशु आपको जीवित बनाया या नहीं? आपका पाप जब माफ कर दिया, आपको मरण से जीवन में लाया है, आपको मरण से जीवन में लाया। आज आप जिंदा है, और आप जिंदा है करके आप गवाही देगा। तो पत्थर गवाही देता है। जोशुआ का किताब में लिखा है ये जीवित पत्थर, ये पत्थर गवाही देता है। हालेलुया। तो हम भी गवाही और आप भी गवाही है प्रभु का महिमा के लिए। इसलिए प्रभु हम लोग को बुलाया एक गवाही बनने के लिए। और एक बात हम आपको बताने चाहता है पत्थर के बारे में, 4 नंबर पॉइंट आपको बताता है। पहला पॉइंट हम आपको बताया था कि पत्थर होता पिलो, तकिया। दूसरा पॉइंट आपको बताया पत्थर होता लीडर। तीसरा पॉइंट हम आपको बताया पत्थर गवाही देता है। चौथा पॉइंट में आया है पत्थर हथियार भी होता है। कितना जन जानता है दाऊद और गुलायत का स्टोरी? हालेलुया। दाऊद और गुलायत का स्टोरी जानता है? दाऊद जब गया था गुलायत को मारने के लिए पत्थर लेके गया था। हालेलुया। और वो पत्थर जो लेके गया था, लिखा 5 पत्थर लेके गया। वो 5 पत्थर क्या हो सकता है? FAITH, फेथ, विश्वास का पत्थर था। वो 5 पत्थर विश्वास का लेके, जब विश्वास से आप पत्थर उठा के जाते शत्रु के विरोध में, एक पत्थर काफी है। हेलो, कोई सुन रहे हैं? पत्थर हथियार बन जाता है। जब प्रभु हम लोग को जीवन बना दिया है, हम लोग को मरण से जीवन में ला दिया है, तो ये सब हमारा जीवन में भी होता है। प्रभु का हाथ में हम हथियार बन जाता है शत्रु का राज को विनाश करने के लिए। आप जानते, जब आप प्रार्थना में उतर जाता है, आप कितना विनाश पहुंचाता है शैतान को, शैतान का राज को विनाश करता है, क्योंकि आप एक हथियार है। दाऊद एक पत्थर लिया और वो हथियार था, और वो हथियार था गुलायत को मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि वो 5 पत्थर लिया, लेकिन 5 पत्थर का दरकार नहीं था, एक पत्थर काफी था। अनेक बार हम लोग भी सोचता है हम लोग उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये समस्या पर उद्धार होने के लिए, ये समस्या पर विजय होने के लिए, शत्रु को हराने के लिए। लेकिन इतना नहीं है, एक पत्थर काफी है इतना बड़ा शत्रु को। आप जानता वो पत्थर में जीवन है। जो दाऊद ने वो गुलन में छोड़ा पत्थर, आप जानता है गुलायत पूरा सर से पांव तक लोहा पहना था, आर्मर पहना था, पूरा ढका हुआ था, लेकिन इधर थोड़ा फांका खोल दिया था, और वो पत्थर खोज खोज के वो जगह में गया था।
पत्थर खोज खोज के जाने का जैसा किधर फांका है और ठीक जगह में जाके मार दिया। शत्रु जितना भी चालाक है, वो कुछ ना कुछ कमजोरी उसका छोड़ देता है, और वो कमजोरी पर हम लोग जाके मारता है तो शत्रु का काम विनाश हो जाता है। एक पत्थर में शत्रु विनाश हो गया। तो आप पत्थर है, और जब आप पत्थर है, प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है हर शत्रु को हराने के लिए, गिराने के लिए, मार देने के लिए। हालेलुया। तो आप वही पत्थर है, आप में जान है, और आपका जान है करके प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु मरा पत्थर को इस्तेमाल नहीं करता है, मरा लोग को इस्तेमाल नहीं करता है, उसको जीवित पत्थर दरकार है जो खोज के शत्रु का कमजोरी जगह निकाल के मार सकता है। तो इधर देखता है कि दाऊद पत्थर को इस्तेमाल किया। आज भी प्रभु पत्थर इस्तेमाल करता है शत्रु को मारने के लिए, और वो पत्थर प्रभु इस्तेमाल करता है मैदान माने युग का मैदान पर। चर्च के अंदर में पत्थर व्यवहार नहीं होता है। हम लोग अनेक बार पत्थर चर्च के अंदर में व्यवहार करते हैं एक दूसरे के ऊपर में, नहीं, युग का मैदान में इस्तेमाल करता परमेश्वर जब हम लोग उपास प्रार्थना में आ जाता है, और प्रभु वो पत्थर को लेके शत्रु का काम को विनाश करता है। हालेलुया। और कुछ बात हम आपको बताता है। पहला राजा का 18 अध्याय में कुछ लिखा है, एलाइजा भविष्यद्वक्ता 850 बाल देवता का पुजारी लोग के साथ में मुकाबला हुआ था। उनका माने सामने सामने हुआ, माने क्या बोलता, चैलेंज हुआ था। एलाइजा चैलेंज दिया था और बोला तुम लोग एक बेदी बनाओ और एक भेंट चढ़ाओ, और हम भी बेदी बनाएगा और भेंट चढ़ाएगा। जो परमेश्वर है वो आग गिरा के भेंट को जलाएगा। वो चैलेंज था, और वो चैलेंज करने का टाइम में हम लोग जानता है एलाइजा जीत लिया, और 850 बाल देवता का पुजारी लोग का हत्या हो गया था। हालेलुया। तो कैसा हुआ था? एलाइजा ने पत्थर लिया, उसका पहला काम, और पत्थर लिया और एक पत्थर पर एक पत्थर जोड़ के बेदी बनाया। पत्थर से बेदी बनता है, पैसा से नहीं बनता है, नाम से नहीं बनता है, पत्थर से बेदी बनता है। आप लोग का बेदी कैसा है घर में? आपका बेदी, प्रार्थना का बेदी घर में कैसा है? प्रार्थना होता है, फैमिली प्रेयर होता है, पत्थर पत्थर जोड़ के रहता है, या एक इधर और एक उधर और एक उधर एक उधर? अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 4 कमरा अगर है तो 4 कमरा में 4 जन चले जाओ, मोबाइल लेके टीवी लेके बैठ जाओ। वो पत्थर अलग अलग होता है। जब पत्थर दूर होता है तो घर नहीं बनता है, पत्थर को एक कट्टा करना है। एलाइजा वो किया था, वो पत्थर को लेके एक पर एक जोड़ने लगा। 12 पत्थर, इजराइल का 12 गुस्ती का जैसा हिसाब से वो 12 पत्थर लेके एक पर एक रख के बेदी बनाया एलाइजा। और जब एलाइजा बेदी बनाया तो आग गिरा। हम वही बात कर रहे हैं आपसे। जब पत्थर पत्थर आके चर्च में मिलेगा, जब पत्थर पत्थर मिलके परिवार के अंदर में मिलेगा, तो परमेश्वर का आग गिरेगा। जब आग गिरेगा, शत्रु का काम आपका परिवार में नहीं चलेगा। बीमारी नहीं रह सकता है, पाप नहीं रह सकता है, किसी प्रकार का कमजोरी या अभाव नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर का आग गिरेगा तो सब चीज को जला देता है, अपवित्र चीज को जला देता है, मंदा आदत को जला देता है, पाप को जला देता है। परमेश्वर का आग जब गिरता है तो यही काम करता है। पवित्र आत्मा आग उधर ही गिराएगा जिधर बेदी है। जिधर बेदी है, बेदी पर आग गिराएगा। तो आपका घर का बेदी कैसा है? आपका ऑल्टर कैसा है? आपका प्रार्थना कैसा है? अगर प्रार्थना नहीं होता है तो आग किधर गिराएगा? अगर बेदी नहीं बना है तो आग किधर गिराएगा? तो एलाइजा ने पत्थर जब जोड़ के रखा, वही जीवित पत्थर के बारे में हम आपको बोल रहे हैं। अभी आप लोग एक दूसरे से मिल जाओ, और जब आप एक दूसरे से मिल जाएगा तो बेदी बनता है।
और जिधर बेदी बनता है उधर आग जरूर गिरेगा। हालेलुया। तो हम ये और एक पॉइंट आपको दिखाया, 5 नंबर पॉइंट आपको दिखाया, हम आपको 6 नंबर पॉइंट दिखाता है। 6 नंबर पॉइंट में आप देखता, हम जल्दी दौड़ रहा है क्योंकि टाइम हमारा हो जा रहा है। 6 नंबर पॉइंट आप देखता है, जब मूसा सैनिक पर्वत पर गया था और उधर परमेश्वर के साथ बात किया 40 दिन के लिए। कितने जन याद है? 40 दिन 40 रात मूसा साइनाई पर्वत पर था, परमेश्वर से बात कर रहा था। जब उधर से आया, उसका हाथ में 2 क्या था? पत्थर। 2 पत्थर था। 2 पत्थर था। 10 कमांडमेंट्स उसके ऊपर में रखा था। पत्थर के ऊपर में परमेश्वर उसका उंगलियों से उसका 10 आज्ञा को लिखा है। हालेलुया। हम लोग के ऊपर में परमेश्वर लिखा है। इसलिए एजिकियल बोलता है, अभी परमेश्वर को मानने के लिए परमेश्वर हम लोग का हृदय में लिख दिया है। हम लोग का हृदय में उसका कानून को लिख दिया है। वो पत्थर मूसा जो पकड़ के आया था नीचे, वो 2 पत्थर पर 10 आज्ञा लिखा है। परमेश्वर आपके ऊपर में, हमारे ऊपर में उसका आज्ञा लिखता है। लोग, बाहर का लोग देख के पढ़ना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। कैसा जानेगा जगत का लोग, कैसा जानेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? मूर्ति पूजा मत करो बोलता है। किधर है? आपके ऊपर लिखा है। आपके ऊपर लिखा, आप वो पत्थर है जिसके ऊपर में परमेश्वर का नियम लिखा है। एक ही परमेश्वर, हमारा बिना और कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। किधर है? बाइबल में पढ़ो। नहीं, आपके ऊपर में लिखा है, आप वो पत्थर है। आप वो पत्थर है। हालेलुया। इससे बताता है कि आप परमेश्वर का पत्र है, आप परमेश्वर का चिट्ठी है जिस पर परमेश्वर का नियम लिखा हुआ है। और लोग आपको जान के, आपको देख के परमेश्वर को जानना है कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मूसा का हाथ में 2 पत्थर, हालेलुया, मम्मी डैडी का जैसा लगता है। 2 पत्थर मम्मी डैडी का जैसा। और वो अपना पूरा परिवार को यीशु का लाइन में लेके जाता है। हालेलुया। और एक 7 नंबर पत्थर हम आपको बताना चाहता है। 7 नंबर का बड़ा भयंकर पत्थर है, हम खाली थोड़ा बोल के छोड़ देता है। कपट का पत्थर भी होता है। कपटिया पत्थर, एक बोलता और एक करता है, कभी भी अच्छा काम के लिए नहीं खड़ा होता है। ये कपटिया, बहुत रेफरेंस है उसका। तो आप यूहन्ना का 8, आप अगर पॉइंट लिखता है लिख दीजिए। यूहन्ना का 8 4 से 7, पहला पत्रस का 2 और 8, बहुत रेफरेंस इधर है। ये पत्थर किस लिए है? दूसरा को गिराने का कारण। आप जानता है, जब आपका पैर कहीं पर लग के गिर जाता रास्ता में, अंधेरा में, तो बोलता पत्थर लग गया। तो आप किसी को रास्ता दिखाने वाला है या किसी को गिराने वाला है? हेलो, पत्थर, जीवित पत्थर, परमेश्वर का घर का जीवित पत्थर से हम बात कर रहे हैं। आप दूसरा को गिरने का कारण है या दूसरा को उठाने का कारण है? दूसरा को लाइट दिखाने का कारण है ना अंधेरा में उसको गिराने का कारण है? अनेक रेफरेंस है, हम नहीं बोल रहे, लेकिन आप इसी में समझ जाओ। आप दूसरा का गिरने का कारण ना दूसरा का उठने का कारण, वो भी पत्थर का काम होता है। पैर पत्थर में लग गया। वो पत्थर कौन है जो आपको गिरा दिया है? नहीं, वो भाई, वो भाई, वो बहन, वो भाई, वो बहन, दूसरा भाई बहन को गिराने का कारण आप बन गया। परमेश्वर आपको कैसा छोड़ सकता है? परमेश्वर आपको कैसा छोड़ सकता है? आपको बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए बुलाया, आप गिराने का काम करता है। यीशु बोला, जो हमारा साथ है वो हमारा विरोध नहीं हो सकता है। जो जमा करता है वो बिछड़ने नहीं सकता है। आप जमा करता है या बिछड़ता है, अलग करता है, फेंक देता है, आप क्या कर रहा है? आप अगर फेंक दे रहा है, यीशु आपको भी फेंक देगा और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। संभाल के रहना है। परमेश्वर क्या वचन द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो पत्थर गिरने का कारण मत बनो। आप जब कुछ काम करते सोच के करो। हम दूसरा का उत्साह का कारण बनता है। देखो, एक पत्थर जब आप रखता है, उसके ऊपर कोई पैर रख के ऊपर उठ सकता है। आप जानता है, हम लोग का सीढ़ी होता है, एक पत्थर पर, एक पत्थर में सीढ़ी बना तो ऊपर गया।
आप वो बन सकता है या दूसरा को गिराने का कारण हो सकता है। ये आपके ऊपर में है, लेकिन प्रभु आपको चुना है दूसरा को उत्साहित करके उठाने के लिए, गिराने के लिए कारण मत बनो। हम लास्ट पत्थर में आता है। लास्ट पत्थर बहुत अच्छा लगता है। लास्ट पत्थर होता है, लाजरस 4 दिन के लिए मरा था और एक पत्थर उसका समाधि में लगा था। हेलो, लाजरस 4 दिन का मरा था, उसका कब्र पर एक पत्थर लगा था और यीशु ने माथा को बताया, बोला वो पत्थर हटा दो। हटा देने से क्या होता है, जब आप और हम दूसरा का रास्ता से पत्थर हटा देता है तो यीशु वो व्यक्ति को चर्च लेके आएगा। हम कुछ बोला है, जब आप और हम दूसरा का रास्ता से पत्थर हटा देता है तो यीशु वो व्यक्ति को चर्च लेके आएगा। आप लाने नहीं सकता है, यीशु उसको लेके आएगा, यीशु उसको जीवन देगा। यीशु लाजर को जीवन दिया, पत्थर हटाने वाला जीवन नहीं दिया। पत्थर हटाने वाला रुकावट था, वो जब हटा दिया, यीशु बोला हटा दो उसको। रुकावट क्यों करता है, हटा दो। जब वो हटा दिया पत्थर तो यीशु एक ही बार बुलाया, लाजर बाहर आओ। आपको उसी तरह बुलाया, हमको इसी तरह बुलाया, इसीलिए हम लोग इधर है। या हम लोग वो पत्थर का अंदर में, वो समाधि का अंदर में हम लोग भी दफन हुआ था। 4 दिन नहीं, 40 साल से था। आप क्या फर्क पड़ता है। वो पत्थर कोई हटाया आपके लिए और हमारे लिए, होता है कोई हमारे लिए आपके लिए प्रार्थना किया। कोई प्रार्थना जब किया तो पत्थर आपका और हमारा सामने हट गया और यीशु आपको बुलाया, आपका नाम पकड़ के, लाजर बाहर आओ। तो आप जाके चर्च में पहुंच गया। आपका नाम हम नहीं बोलने चाहता है, लेकिन यीशु ने आपको बुलाया। हम यीशु को ग्रहण किया, आप यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु आपको ग्रहण किया। यीशु आपको बुलाया, इसलिए आप चर्च में आया, इसलिए आप यीशु को जाना। हालेलुया। पत्थर हटा दो तो कोई व्यक्ति उद्धार हो सकता है। तो आप उद्धार का कारण हो सकता है या गिरने का कारण हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट हम बोल के समाप्त करता है। ये 8 नंबर पॉइंट, लाजर का कब्र का सामने में यीशु मनुष्य को बोला हटा दो, और जब हटा दिया तो एक ही बार बुलाया तो लाजर बाहर आ गया। एक ही बार। हम लोग इतना बोलता बोलता वो नहीं सुनता। आप बोलने से कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप खुद गिरने का पत्थर है, आप बाधा का कारण है। आप हट जाओ रास्ता से, दूसरा बाहर आ सकता है और अंदर जा सकता है। इसलिए यीशु फारसी लोग को, सादुसी लोग को बोलता है, हाय 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 कपटिया, हाय हाय कपटिया, हाय हाय कपटिया। तो अंदर ना जाता ना दूसरा को जाने के लिए देता है। वही होता है हम लोग का हालत। मम्मी नहीं आता प्रभु में, भाई नहीं आता प्रभु में, बहन नहीं आता प्रभु में। कारण क्या है? आप ही कारण है। आपका बंधु प्रभु के पास नहीं आ रहा, कारण आप ही है। आप वो पत्थर है जो रास्ता से हटना है, और जब आप हटा देगा तो यीशु एक ही बार बुलाएगा, वो व्यक्ति आ जाएगा।